हेलो बच्चों पार्टी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का संख्या पद्धति पहला अध्याय मैथमेटिक्स के अंदर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं। किसका? मरीज का नहीं, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है ना। जोड़ घटा गुणा भाग सीख चुके हैं। इसी ऑर्डर में हमारा जो एक और टॉपिक जो कि बेहतरीन है, जो बच्चों को आना चाहिए, वो आता है क्या? हर का परिमयकरण करना आना चाहिए। तो हमारा अगला हेडिंग होगा हर का परिमयकरण। परिमयकरण यानी रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर यानी हर का परिमेय क्या 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 करना है? हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है ना। यानी रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। समझ में आया? चलो, एक्चुअली ये क्या कहता है पता है? ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो कोई भी वास्तविक संख्याएं है उसका हर जो है अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं? अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। किसी वास्तविक संख्या, किसी वास्तविक संख्या का हर अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में, किसमें? परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया को हर का परिमयकरण करना कहते हैं। बात समझ में आया? नहीं आई बात समझ में? क्या कहते हैं हम लोग उसको? हर का परिमयकरण करना। समझ आई बात तुमको? क्या करना बोलते हैं? हर का परिमयकरण करना कहते हैं। ठीक है ना। आओ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे। पहले देखो, 1/√3। बताओ, ये 1 है, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन जो नीचे √3 है वो कौन है? अपरिमेय संख्या। तो बेटा ये नीचे रूट में नहीं होना चाहिए। नीचे रूट में तो क्या करते हैं इसके अंदर? देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग? परिमयकरण करेंगे। तो 1/√3 लिखा हुआ है ना, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। किससे? जो नीचे रूट में है उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना करना है। हर का मैंने क्या कर दिया? परिमयकरण। √3 से गुना करना है कहाँ? ऊपर, और √3 से करना है नीचे। तो क्या बनेगा बताओ? √3/3 बना। √3/, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक है ना। यानी ये हमारा हो गया हर का परिमयकरण। ठीक है ना। अगला करते हैं, आ जाओ फटाफट। देखो, √3/√5 दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? हर का परिमयकरण करना है, यानी कि रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइजेशन करना है हमें। किसका? डेनोमिनेटर का। √5 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है ना। √5 से करना है क्या? ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है ना। देखो, ऊपर तो क्या बनेगा? अंडर रूट में 15, 5 दिया, इंटू हो गई रूट रूट वाले की, है कि नहीं? हो जाती है इंटू। तो अब नीचे क्या बना? 5। ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारे पास कौन हुआ? सिंगल संख्या वाली हो गई। इसकी बात करेंगे जो तीसरे वाले की। देखो, √3 + 2 है ऊपर, है ना। नीचे कितना है? √3 + 1 है। दिख रहा है बेटा? इसका परिमयकरण करना है। क्या करना है? देखो, ये √3 + 1 है। मैंने कहा नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, रूट वाले को भगाते हैं। तो यहां तो आसान सा था, एक संख्या आ रही थी, है ना। लेकिन यहां पर तो ध्यान से √3 + 1 आ गया। √3 प्लस, तो हम क्या करेंगे? इसका परिमयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? √3 + 2, इसको तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना।
इक्वल टू आएगा। नीचे हम लोग देखो √3 + 1 है ना, तो जो यहां पर चिन्ह है अगर प्लस है तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। देखो क्या क्या मैंने यहां पे √3 + 1 था ना, अगर √3 + 1 है तो हम √3 - 1 लिख ऊपर नीचे गुना करेंगे। नहीं समझ में आया? √3 + 2 है, ऊपर ऊपर नहीं चढ़ना बिल्कुल भी, नीचे √3 + 1 है, तो √3 अगर 1 है तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा देखो, ये ऊपर तो बनेगा बेटा √3 + 2 इंटू √3 - 1 बनेगा अंश में, और हर में क्या बनेगा बताओ, यहां बनेगा √3 + 1 और क्या बनेगा √3 - 1। समझ में आई बात? देखो आगे आ जाओ, ऊपर तो बेटा इंटू करना है, ऊपर तो इसकी इंटू करनी पूरे में। देखो तो √3 की गुना किसमें होनी है, √3 - 1 में। यहां आई तुमको ये गुना वाली, हमने तुमको ये गुना कैसे करते हैं पिछले लेक्चर में सिखाया था ना, इसकी गुना पहले करेंगे इसमें, इस दोनों में। देखो लिखा ना √3, फिर गुना करनी है √3 - 1 में करना है ना, फिर इस +2 की इंटू कहाँ करनी है, इसमें करनी है, तो फिर +2 की इंटू कहाँ करनी है, √3 - 1 में करनी है। समझ आई बात कि नहीं आई? आ गई समझ में, है ना। देखो और नीचे क्या आएगा, देखो ध्यान से नीचे देखो, नीचे देखो a + b a - b नहीं बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो नीचे क्या लिखेंगे, a कौन है, √3 का स्क्वायर कर देंगे, -b कौन है बताओ, 1 का स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में? अब देखो ध्यान से, इधर आ जाओ, गुना करते हैं। देखो √3 गुना √3 क्या बनता है, 3, फिर √3 गुना 1 माइनस √3। आई ना बात समझ में? ये गुना करना सबको आता है, √3 वाले की गुना करेंगे √3 वाले में, अगर सेम √3 वाले गुना होगा तो संख्या वही आती है। अब भाई रूट में दोनों सेम सेम संख्या है, तो रूट रूट आपस में खत्म हो गया, तो 3 बचा, फिर √3 गुना करेंगे 1 में तो माइनस का कितना आएगा, √3 आएगा, प्लस आगे आ जाओ, 2 से गुना करने किसमें, √3 में, ये रूट वाला तो है नहीं, ये रूट वाला है, तो जब बिना रूट वाले की गुना रूट वाले में होगी, तो रूट वाले को तो बिना रूट वाले को बाहर लिखेंगे और रूट वाले को अंडर रूट में लिखेंगे, फिर इसी गुना यहाँ भी तो होनी है, 2 1 कम -2 हो गया, बटे में कौन आया बताओ। देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 होगा। अब देखो इधर ये कौन है, बिना √3 वाला, मतलब बिना रूट वाला ये भी है और ये भी है, तो 3 में से 2 गया तो 1, ये √3 माइनस का है, ये √3 प्लस का है, तो 2 √3 और ये 1 √3, भाई रूट में सेम है कि नहीं है, तो 2 √3 में से कौन जाएगा, 1 √3, तो क्या बचेगा बताओ, +2 √3, कौन बचेगा, ओ गलत कर दिया, 1 √3 बचेगा, क्या बचेगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा, क्या नीचे रूट में है, नहीं, हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे हमें करेंगे हर का परमयकरण, यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, हम ऐसे करते हैं। अभी एक क्वेश्चन समझाया है, थोड़ा कम समझ में आया होगा, और समझाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसे करो पहले कॉपी, फिर मैं और क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके लिए। ठीक है, कॉपी करें ना आपको तो पहले, अरे क्या हो रहा है भाई, ये लिखिए सारा, या नहीं लिखा, लिख लिया, ये लो सब लिखो, फटाफट से लिखो, सारा एक ही बोर्ड पर आ गया है ना, करो कॉपी करो, फिर मिलते हैं अभी अगले क्वेश्चन में, करो कॉपी। समझ आ गया, आ जाओ आगे चलते हैं ना, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ तुम्हें करके, इससे तुम्हें थोड़ा कंसेप्ट कम हुआ होगा, क्लियर है ना, थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। देखो ये कौन सा था क्वेश्चन, तो कितना हो गया, 3 हो गए क्वेश्चन, 3 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 अगले पेज में करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन 4 को हम करेंगे अगले पेज पर, कैसे करना देखो ध्यान से, 1/2 + √3, ट्राई करो आप एक बार, इसको ट्राई करो, है ना, फिर मैं दिखाता हूं करके, करो ट्राई, चलो ट्राई करते हैं। देखो करना कैसे है बताओ, यहाँ 2 + √3 है ना, चिन्ह चेंज करेंगे, तो 2 - √3 से गुना करेंगे, अंश में और हर में भी, यानी ऊपर भी नीचे भी, तो 1 बटे कितना है, 2 + √3,
3 है, गुना देंगे किससे बताओ, 1/2 माइनस √3 से। सॉरी गलत कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया है ना, देखो ये नहीं करना, ऐसे करना है 2 प्लस √3 से ऊपर, सॉरी प्लस नहीं रे, कितनी गलती हो रही है हमसे, 2 माइनस √3 से नीचे, ऊपर नीचे दोनों जगह पर क्या करना है बताओ, इंटू करनी है, क्या करनी है, इंटू करनी है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वेरी गुड। देखो अच्छा, ये जो संख्या है जिससे हम गुना कर रहे हैं वो संख्या क्या है, 2 माइनस √3, इसे बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, परिमेयकरण गुणांक। क्या बोलते हैं, वो कौन है, 2 माइनस √3 कौन है, यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना है बताओ, 2 माइनस √3, ठीक है ना। हम जिस भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को हम कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, वेरी गुड। देखो तो गुना कैसे हमें करना है, ये लिख लिया ना, ये तो लिख लिया सबने, ये लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करोगे, एक की गुना किस में होगी बताओ, इस पूरे नंबर में होगी कि नहीं होगी, तो वही नंबर आ जाएगा 2 माइनस √3। नीचे क्या बनेगा बताओ, नीचे बनेगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, नहीं बनेगा, बनेगा ना। देखो तो 2 माइनस √3 और बटे में देखो a प्लस बी, a माइनस बी है कि नहीं है, a कौन है बताओ, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर कर दो, तो देखो ऊपर क्या बनेगा, 2 माइनस √3 बटे, बताओ a का स्क्वायर कितना, मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो बताओ ऊपर कितना आया, 2 माइनस √3 आया कि नहीं आया, नीचे कितना आया, 4 में से 3 गया तो एक, तो हम लिखेंगे तो वही ना, एक लिखेंगे, संख्या हमारी वही आ जाएगी 2 माइनस √3, ये हमारा क्या हुआ बताओ, आंसर। बात समझ आया कि नहीं आया, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हो गया, बढ़े आगे, चलो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कितने हो गए, 4 हो गए, 5, पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, देखो 2 बटे √3 माइनस √5, दिखाओ, करके दिखाओ इसे फटाफट से, करो, ट्राई करो, एक बार आप ट्राई करो, तुमसे नहीं होगा फिर मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, करना लेकिन जरूर है, ट्राई करो, चलो एक अटेम्प्ट आप लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे सवाल सॉल्व करते हैं, परिमेयकरण, ठीक है। प्यारी प्यारी 9th क्लास के बच्चों, ट्राई कर लिया, बताओ कितना आंसर आया, 2√3 प्लस 2√5 अपॉन -2 आया, ठीक है। आपका यह आंसर सही है गलत, आओ चेक करते हैं, ठीक है। देखो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व, इधर देखो ध्यान से, ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है √3 माइनस √5 है ना। बताओ इसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताओ, √3 प्लस √5 होगा ना, वेरी गुड। तो √3 प्लस √5 से क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक। कैसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई किसमें, इसमें होगी ना पूरे में, या नहीं होगी बताओ, होगी, तो 2 इंटू √3 प्लस √5 कर देंगे, कर दिया, आगे आ जाओ। अब देखो ध्यान से, a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी √3 माइनस √5 की इंटू हो रही है किसमें, √3 प्लस √5 में। बात आया समझ में, देखो a हम इसको मान लें, b इसको मान लें, a माइनस बी, ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किस इक्वल होता है बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ना। इस फॉर्मूले को बहुत बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बहुत काम आता है रेशनलाइजेशन में, ठीक है ना। देखो तो ऊपर क्या है, 2 इंटू √3 प्लस √5, अपॉन में बताओ कौन है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a कौन है बताओ, √3 का स्क्वायर है कि नहीं है, और b कौन है बताओ, माइनस है ना, तो √5 का स्क्वायर, ठीक है।
तो 2 ऊपर पहले से ये इंटू में √3 प्लस √5 हो गया। देखो √3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 3 होता है, माइनस 5 √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। तो 2 पहले से ही है, √3 प्लस √5 बताओ अपॉन में कौन बचेगा, 3 में से 5 गया तो -2। बेटा अब जहां तुमने गलती करी, तुमने इसके अंदर इंटू कर दिया है ना, नीचे 2 ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक आंसर ये भी है, लेकिन हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट, इंटू में है इसलिए काटेंगे, ठीक है ना। तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से इधर, हमारा आंसर आएगा माइनस बाहर रहेगा, ये ना जो ये जो माइनस बचा ये बाहर रहेगा, और √3 प्लस √5 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया बताओ, आंसर, ठीक है ना। करो कॉपी, अगला क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, ट्राई करना उसको। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे करो कॉपी, है ना, फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे पास है वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग RS अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो हमारे पास अगला क्वेश्चन वो है 3 प्लस, ओ सॉरी 3 नहीं है, 6 माइनस 4 √3 अपॉन है 6 प्लस 4 √3, ठीक है ना। ये हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, करो सॉल्व करो फटाफट इसको, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसे कॉपी करो, ये ट्राई करो फटाफट से। नहीं हुआ, चलो आओ देखो मैं करता हूँ, आपने और क्वेश्चन दूंगा घर पे वो करना, ठीक है। देखो कैसे करना है, इसके अंदर 6 माइनस 4 √ कितना 3 है, अपॉन में 6 प्लस 4 √3 है ना। तो बताओ इसके अंदर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, हाँ 6 माइनस 4 √ तो हमें ऊपर नीचे इंटू करना है कि नहीं, ये तो होता है। तो बताओ ऊपर क्या बनेगा, 6 माइनस 4 √3 इंटू 6 माइनस 4 √3, 2 बार आ गया ना। अपॉन कौन आया बताओ, 6 प्लस 4 √3 इंटू कितना आया, 6 माइनस 4 √3 हो गया। इतना आया सबको समझ में, इंटू कर दी भाई ऊपर वाले की, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सेम नंबर 2 बार नहीं है, तो 6 माइनस 4 √3 6 माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कौन आएगा बताओ, 6 प्लस, अब देखो यहाँ देखो नीचे ध्यान से देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी नहीं हो रहा है फिर से, तो a कौन है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b कौन है 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब खोलेंगे फॉर्मूला, बताओ ऊपर कौन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तुमने घर वाले क्वेश्चन में गलत किया था, ठीक है ना, ध्यान से करना, पकड़ के बहुत करेंगे फिर नहीं। तो देखो a कौन है बताओ 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस b कौन है बताओ 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a कौन है बताओ 6, b कौन है 4 √3। बात आई समझ में, नीचे बताओ 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा ना। अब यहाँ देख बेटा 4 √3 का स्क्वायर है ना, हम इसे क्या लिखेंगे, देख 4 का स्क्वायर तो बेटा 16 हो जाएगा, लेकिन √3 का स्क्वायर होगा कितना 3, √3 का स्क्वायर 3, तो गुना होगी 3 से, 16 कितना बन गया 48। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे -48, लिख दिया नहीं, लिख दिया ना। अच्छा तो 6 का स्क्वायर 36 बन गया, प्लस 4 √3 का स्क्वायर कितना कहा मैंने भी 48 बताया, वेरी गुड। माइनस देखो 2 6 12, 12 चौक 48 √3, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। अब देखो यहाँ पर 36 में से करूँ -48, हाँ तो बताओ कितना बचेगा, -12 बचेगा, क्या बचेगा भाई -12 तो बचेगा, 48 में से गया 36, तो क्या बचा -12। अब इसको हम करेंगे और आगे सॉल्व, ठीक है ना, ये तुमको सीखना है सॉल्व करना। देखो 36 और 48 कितना होगा बताओ, 72, कितना होगा 72 होगा, 84 होगा, कितना होगा बेटा 84 नहीं होगा, जोड़ो 8 6 14, 4 3 7 8,
माइनस 84, 48 अंडर रूट 3 बटे कितना है 12 है ना, -12। देखो यहां से कॉमन लेंगे 12, क्या लेंगे, अरे 12 के पाले में दोनों आता है ना, 84 भी और 48 भी, तो 12 कॉमन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ देखो 12 बाहर जाएगा तो 7 बचेगा, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 4, अंडर रूट 3 बचेगा, और नीचे क्या -12, 12 खत्म हो गया। बताओ क्या बचा, -7 -4 अंडर रूट 3। अब ये आंसर बुक में नहीं होगा, बुक में तुम्हारे देखो क्या मिलेगा आंसर, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस से अंदर, तो जब माइनस से होगा मल्टीप्लाई तो ये तो बनेगा माइनस का 7 और ये बनेगा प्लस का 4 रूट 3 बनेगा। तो प्लस वाले को हम लोग पहले लिख देंगे 4 अंडर रूट 3 और -7 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया बताओ आंसर, ठीक है ना। करो कॉपी, आगे करते हैं और क्वेश्चन। देख बच्चा, छोटा मोटा क्वेश्चन हमने बहुत कर लिया, ठीक है। अब कुछ जानदार क्वेश्चन को करेंगे हल, कितना जानदार खतरनाक क्वेश्चन को करेंगे हल। देखो खतरनाक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, RS अग्रवाल बुक से, ध्यान रखना 9 क्लास के बच्चों के लिए। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, बताओ क्या है इसमें, A प्लस B अंडर रूट 2। समझ आया, A प्लस B रूट 2 है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, A की और B की, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो ऐसे ही, देखो हम इसको पकड़ लेते हैं, किसको, 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन किसको पकड़ लेते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। करना क्या है, रैशनलाइजेशन, क्या करना है बताओ, बताओ यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, वेरी गुड। तो 3 प्लस अंडर रूट 2 से हम लोग क्या देंगे, 3 अरे यार क्या लिख देते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 से क्या देंगे मल्टीप्लाई, आंसर हर दोनों में, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देंगे डिवाइड, है कि नहीं। चलो देखो करना क्या है इसके अंदर, 3 प्लस अंडर रूट 2 है, इंटू करेंगे इसको 3 प्लस अंडर रूट 2 को, अपॉन में कौन आएगा बताओ, अरे यार ये गड़बड़ कैसे कर दिया, यहाँ प्लस ही तो रहेगा ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो देखो 3 माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पर कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू में दोनों, बेटा ऊपर देखो इस बार फिर से बन गया, बन गया ना, बन गया। तो क्या बनेगा 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया, अपॉन में कौन आएगा बताओ, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी नहीं आ रहा है, तो a कौन है बताओ 3 का स्क्वायर, और b कौन है बताओ अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया। देखो ऊपर क्या बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है ना, तो बेटा क्या होता है फॉर्मूला बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर +2, वेरी गुड। तो a कौन है 3 का स्क्वायर, b कौन है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और फिर क्या इधर +2 इंटू a कौन है बताओ 3, b कौन है अंडर रूट 2, अपॉन में कौन आएगा बताओ 3 का स्क्वायर तो 9, माइनस b कौन है बताओ रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, वेरी गुड। देखो तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, +2 इंटू 3 कितना होता है 6 रूट 2, है ना। आया तुमको समझ में, अपॉन में कौन बताओ 9 में से गया 2 तो 7, ठीक बात ठीक बात, 7 ही आएगा ना पक्का, बहुत बढ़िया। चलो 9 और 2 कितना होता है 11 प्लस 6 अंडर रूट 2 हो गया, अपॉन में कौन आया बताओ 7। अब इसको ऐसे देखो हम लिख सकते हैं, हम इसे बेटा ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, हम इसे लिख पाएंगे 11/7, क्या लिखेंगे प्लस 7, देखो 7 को लिखेंगे 11 के नीचे भी और 6 रूट 2 के नीचे भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो 11/7 बन गया प्लस 6/7 अंडर रूट 2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है,
कह रहा है ये इज इक्वल टू ये है ना, और ये इसकी जगह पे हम बताओ क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो 11/7 प्लस 6/7 √2 इक्वल टू क्या बना, a प्लस बी √2, दिख रहा है। अब बेटा बोथ साइड करेंगे कंपेयर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर क्या लिखेंगे, हाँ दोनों पक्षों में तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। आओ करते हैं भैया तुलना, है ना। तुलना कैसे की जाएगी, देखो इधर a है, प्लस से पहले a है ना, तो इधर प्लस पहले ये है 11/7, तो a का वैल्यू कितना होगा 11/7। बताओ b की वैल्यू कितनी होगी, √2 के साथ बताओ कौन है, b है, तो यहाँ √2 के साथ कौन है बताओ 6/7, तो वैल्यू क्या बनी बताओ 6/7। ठीक है ना, ये हमने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट और सिखाता हूँ, क्वेश्चन करने के तरीके होता है ना, करो कॉपी करो बराबर से। हो गया, आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं जोरदार, ठीक है, जो ना कभी देखा ना कभी सुना होगा तुमने, एनसीईआरटी में नहीं है। खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखो कह रहा है इवेल्युएट, बेटा क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट करना है आफ्टर rationalizing the denominator of 25/√40 minus √80, it being given that तुम्हें क्वेश्चन लिख लेना चाहिए, गिवन दैट √5 इज इक्वल टू कितना होगा 2.236, और जो हमारे पास √10 है उसकी वैल्यू कितनी होगी 3.162, है ना। ये हमारा क्या हो गया बताओ क्वेश्चन, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें करना है रैशनलाइजेशन, हर का परमयकरण, ठीक है ना, या वो सिंपल इसकी हिंदी मतलब क्या है कि आपको इवेल्युएट करना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। कब, जब तुमको क्या दिया उसने, रैशनलाइज करने के बाद मान ज्ञात करना है। इसका करो पहले क्या परमयकरण, उसके बाद उसके आंसर जो आएगा परमयकरण उसमें √2 भी होगा और √5 भी होगा, सॉरी √5 और √10 दोनों होंगे, तो हमें इनके मान धर देने उसमें और हल कर देना है, ठीक है ना। देखो आ जाओ, तो 25 बट्टे कितना है √40 है कि नहीं, माइनस √80 भी है, तो देखो ध्यान से 40 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, देखो √40, तो बेटा 40 को हम फैक्टर में लिखेंगे ना, चलो छोड़ो परमयकरण कर लो आपका सीधा, है ना। देखो तो क्या करना है √40 प्लस √80, है ना, ऊपर नीचे करना है इंटू, कर ले इंटू, देखो हो गया। तो देखो ऊपर क्या बनेगा, देखो 25 इंटू अंडर रूट में कौन बताओ 40 प्लस अंडर रूट में 80, बटे में कौन आया बताओ √40 माइनस √80, इंटू कौन आया बताओ √40 प्लस √80, है कि नहीं है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी फिर से बनेगा फॉर्मूला, नहीं बना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिखूं बताओ 25 इंटू √40 प्लस √80, अपन में कौन आएगा बताओ √40 का स्क्वायर, है ना, माइनस √80 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे नहीं, ये नहीं लिखेंगे, ठीक। अब क्या बना देखो 25 √40 प्लस √80 अपॉन, बेटा 40 का √40 का स्क्वायर क्या बनेगा 40 बनेगा ना, अरे √40 का स्क्वायर क्या बनेगा 40 माइनस, और 80 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करो कितना बनेगा 80, वेरी गुड। आगे आ जाओ, देखो इधर करते हैं, तो 25 इंटू √40 प्लस √80, है ना,
बताओ बटे में कौन आएगा, देखो 40 में से घटाओ 80 को, तो माइनस कितना आएगा, -80 तो आएगा। ओ कितनी बड़ी गलती, -40 माइनस, बेटा हम इसे काट सकते हैं, देखो 5 अठे 40 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। अब नहीं भाग होगा ये, अब भाग नहीं होगा ना, तो हम इसे लिख सकते हैं ऊपर कितना 5/8, क्या लिखा बताओ, अंडर रूट में कितना है 40 प्लस अंडर रूट में कितना है 80। अब यहां तो हमें करना पड़ेगा एक काम, देखो बेटा 40 का निकालो, गुणनखंड करो, फैक्टर करो, तो 2 दूनी 4, आगे नहीं आ गया, तो यहां से कितना है 10 से कम 10। तो बेटा आप देखो √40 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 गुना √, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो बेटा ये तो बन गया पेयर, क्या बन गया ये, अंडर रूट से बाहर आकर के जोड़ा क्या बन जाता है 1, याद है, आता है ना, तो 2 बाहर आ गया, अंदर कौन बचा 10। तो बताओ √40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√10 नहीं लिख सकते, वेरी गुड। अब देखो हमारे पास क्या है, √80 है, तो √80 का हम क्या लिख पाएंगे बताओ, √80 को 2 × 2 है ना, अच्छा इसको 2 में मत लिखो, हाँ ये लिखो, ठीक है, देखो 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना, और इंटू 5 नहीं लिख सकते हैं ना। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 हो गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक हमारा जोड़ा ये बन गया, और ये बाहर आएगा, तो एक जोड़ा बाहर आया 2, एक और बाहर आया तो 2, अंडर का बचा 5। बेटा अंडर रूट में अगर पेयर होता है तो बाहर आकर के 1 2 बन जाता है, ठीक है ना, हम पेयर को सिंगल कर देते हैं, फिर अगर ये अंदर जाएगा रूट में फिर डबल हो जाएगा ना, मतलब 2 बार पेयर में हो जाएगा 2 × 2, तो 2 × 2 अंदर है, बाहर आकर 1 बार 2 बनेगा, ऐसे यहाँ पर 2 × 2 है, बाहर आकर के 1 बार 2 बनेगा, इंटू √5 है ना, तो क्या बना बताओ 4 अंडर √5 क्या बना। तो देखो ध्यान से 5/8, बताओ 40 को मैं क्या लिखूं 2 अंडर √5 है ना, प्लस 5 √10 लिखूं 10, यहाँ कितना आएगा 10 है ना। अच्छा आगे देखो उधर ध्यान से, प्लस 40 को क्या लिखेंगे, √80 को हम क्या लिखेंगे 4 अंडर √5 है ना। देख दोनों में से क्या आ रहा है, 5/8 है ना। देखो यहाँ 2 × √10 की वैल्यू कितनी बताओ 3.162 है ना, प्लस 4 × √5 कितना है बताओ 2.236 है ना, हो गया। अब देखो पहले हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। देखो आसान करते हैं ना, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है ना, तो हम दोनों में से हम 2 कॉमन करके यहाँ को ले आते हैं, 5/8 गुना में 2 ले आओ बाहर, हाँ 1 बचेगा ना, तो 1 की गुना करेंगे इसमें तो क्या बचेगा 3.162, प्लस यहाँ पे 4 था 2 बाहर बच गया 2 बचा, 2 से इंटू करो इसमें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4 है ना, फिर 2 2 जा 4 पॉइंट ये बनेगा, ठीक बेटा। अब हम इसको जोड़ देंगे, देखो काटो 2 दूनी 2 2 चौक 8 हो गया ना, तो कितना बचा बताओ, तो 5 × 2 कितना बन, दो 5.4 आ गया ना। इसको हम जोड़ लेते हैं, देखो 7 2 2 4 हो गया, 7 और 6 13, कैरी हो गया 1, 4 और 1 5 और 6, 4 और 3 7 और 7 आ गया है ना, 7 पॉइंट तो आएगा। अब इसको हमें को सॉल्व करना है। अच्छा देखो 4 से भाग हो जाएगा, देखो ध्यान से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, भाग नहीं होगा भी है, 4 × 36, 4 एकम 4 हो जाएगा ना, 3 गया इधर, कितना बना 4 × 36, नहीं भाग नहीं होगा। अब इसको ना इंटू करना पड़ेगा 5 से, फिर 4 से भाग करना पड़ेगा, करें इंटू 5 से, देखो करते हैं, 5 चौक 20, 5 या 15 और 2 17, 5 अंक 30 और 1 31, हासिल कितना लगा 3 लगा ना, 5 से 35 और 3 38, 38 पॉइंट कितना आया बताओ,
ये आएगा तुम्हारा 38.170 है ना। और बटे में कितना है बताओ, 4। अब तो हम 4 से भाग देंगे तो 4 है ना, 38 है ना, तो 4 नहीं 36 हो गया। पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट यहाँ लगा पड़ा था ना। कितने बचे, 2। 2 कहाँ गया, 1 के आगे। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20। 1 बचा कहाँ गया, 16 के आगे। 4 चौक 17, 7 आगे बोल 17। 1 बचा, 2 चौक 8, सॉरी 4 दूनी 8 है ना बेटा। 4 दूनी कितना बचा बताओ, बस 10 बन गया था ना ये 0। तो 8, 4 दूनी 8 गया, कितना बचा 2। पॉइंट लगा पड़ा है 20, 4 पंजे 20 है ना, तो ये इसका आंसर आया 9.52। इसका आंसर क्या है मैं देख लूँ एक बार। इसका आंसर नियरली कितना आ गया रे, इसका आंसर तो आ रहा है 1.193। हमारा आ रहा है कितना, कैसे गड़बड़ कर दिए, ऊपर 25 था ना, तो 25 हमारा आंसर, गड़बड़ कैसे हो गया भाई। अरे 2√5 है, अरे यार हमने 80 लिख दिया। ठीक है हमारा आंसर, ठीक है ना, ठीक ही तो है यार आंसर। अड़तीस पॉइंट 17 ऊपर आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है, ऊपर तो हमने ठीक करा है। बेटा कहीं गलती हुई इसमें है, कहाँ गलती हुई और चेक करते हैं। देखो ऊपर का तो ही ठीक आ रहा है, यहाँ पर ही गड़बड़ चल रहा है ना। देखो इधर देखते हैं, आ जाओ देख बेटा। अच्छा ये माइनस का था है ना, माइनस था ना ये। माइनस था भाई, तो यहाँ पर ऐसे रहेगा माइनस है ना। अरे गड़बड़ करेगा, हाँ क्या बेटा, हाँ ये ना माइनस, तो कहीं भी लगा लो ऊपर या नीचे, बात एक ही होता है ना। ये हमारा 5 40, अंडर रूट 40 का स्क्वायर 40 होगा, और अंडर रूट 80 स्क्वायर 80 होगा। तो माइनस का कितना आएगा, 40 आया था ना। 5 पंजे 25, 5 40, माइनस का ये हो गया हमारा। अब तो ये इसका आंसर तो नेगेटिव में आना चाहिए ना, तो नेगेटिव में क्यों नहीं आ रहा है। कहाँ गड़बड़ी करी भाई, आओ देखते हैं फटाफट से ना। अंडर 25/40 प्लस यू हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ठीक यहाँ तक बिल्कुल ठीक। 5 पंजे 25, 5 40, नेगेटिव में आ गया ये हमारा। ओ कहाँ गलती चल रही है, प्लस से करा मल्टीप्लाई मुझे है ना, ठीक ये भी हमारा ठीक। अच्छा ऊपर क्या बचा, ठीक है 40 है। आपने से क्या लिखा, अच्छा ये माइनस में था हमारा, ये हमने लिख दिया। 2 बाहर कर दे तो 4 बचेगा माइनस में। हाँ बेटे यहाँ माइनस आएगा ना, फिर यहाँ हमने 2 यहाँ से कॉमन किया, तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 3 1 2 6, प्लस 2 से 2 करेंगे इसमें, 2 2, ये तो ठीक आ रहा है बिल्कुल हमारा ना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 7, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक ये बिल्कुल ठीक है ना, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, खत्म 4, 5/4 आ गया माइनस, और ये माइनस आ गया है ना। तो अब मैं इसको इंटू करता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या आ रहा है आंसर है ना। इसको इंटू कर दे, कहीं गड़बड़ हुई लग रहा है कैलकुलेशन में। तो क्या आंसर आया इसका हमारा, मत को 5 माइनस का।
7.634 इंटू करो कितना 5, ठीक आ रहा है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 पॉइंट ये आएगा। ठीक है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है बिल्कुल, ये ठीक है बेटा। अब हम आपसे मिलते हैं, ये अच्छा ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, नेगेटिव में। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में मैथ के नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, टेक योर केयर।